अहम खबर यह है कि वजीर आजम की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना इजलास में एक एजेंडे का इजाफा एक ड्रॉप कर दिया गया। कोरोना वैक्सीन के हुसूल के लिए काबीना ड्यूटी छूट की मंजूरी दे दी गई है। नौशेरा में रेलवे डिवीजन की समरी एजेंडा से निकाल दी गई है। इस इजलास के हवाले से आपको बता रहे हैं जो कि वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत होगा और विफाकी काबीना के इजलास में एक एजेंडा का इजाफा किया गया है, एक को ड्रॉप कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे शहबाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। शहबाज, इजलास के बारे में मजीद आगाह कीजिएगा, क्या एजेंडा है आज के इजलास का मजीद? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 12 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। कुल 9 निकाती एजेंडा है। इसमें एक निकात का इजाफा किया था मगर एक निकात को ड्रॉप कर दिया, यानी कि अब 9 निकाती एजेंडे पर ही काबीना आज गुफ्तगू करेगी। एक जो कोरोना वैक्सीन के असूल के लिए वजारत सेहत ने एक समरी काबीना को भिजवाई थी। इसमें कहा था कि जो पाकिस्तान बाहर से लेगा उसमें हमें ड्यूटी फ्री जो चाहिए, तो उसके लिए आज ये समरी काबीना को भिजवा देगी। काबीना उसकी मंजूरी देगी और नौशेरा में जो रेलवे डिवीजन की स्थिति थी एजेंडा नंबर 7, वो जो है काबीना एजेंडे से निकाल दी गई है। जो पाकिस्तान एक्सपो सेंटर के चेयरमैन है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डायरेक्टर्स की जो है मंजूरी दी जाएगी। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत की समाज पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की तकर्री काबीना एजेंडे में शामिल है। उसके अलावा 1997 में जो स्टैब्लिशमेंट से मुतालिक काबीना के फैसले नजरसानी का मामला भी एजेंडे में शामिल है। मुतबादिल एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड के सीईओ राना अब्दुल जब्बार के इस्तीफे का मामला काबीना एजेंडे में शामिल है। उसके अलावा काबीना आज इदारा जाती इस्लाहात से मुताल्लिक जो कमेटी है 17 दिसंबर के फैसलों की तौसीक करेगी और काबीना कमेटी बराए कानून साजी केसेस के 31 दिसंबर के फैसलों की तौसीक की जाएगी। उसके साथ साथ मुल्क में जो कोविड की हाल है उस पर काबीना आज के इजलास में गौर करेगी। मुल्क की सियासी मौसी सूरत हाल का जायजा लेगी और आज के इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। ठीक है, 9 निकाती एजेंडा है। इस इजलास के हवाले से मजीद भी आपसे जानेंगे। शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर यह है कि वजीर आजम की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना इजलास में एक एजेंडे का इजाफा एक ड्रॉप कर दिया गया। कोरोना वैक्सीन के हुसूल के लिए काबीना ड्यूटी छूट की मंजूरी दे दी गई है। नौशेरा में रेलवे डिवीजन की समरी एजेंडा से निकाल दी गई है। इस इजलास के हवाले से आपको बता रहे हैं जो कि वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत होगा और विफाकी काबीना के इजलास में एक एजेंडा का इजाफा किया गया है, एक को ड्रॉप कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे शहबाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। शहबाज, इजलास के बारे में मजीद आगाह कीजिएगा, क्या एजेंडा है आज के इजलास का मजीद? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 12 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। कुल 9 निकाती एजेंडा है। इसमें एक निकात का इजाफा किया था मगर एक निकात को ड्रॉप कर दिया, यानी कि अब 9 निकाती एजेंडे पर ही काबीना आज गुफ्तगू करेगी। एक जो कोरोना वैक्सीन के असूल के लिए वजारत सेहत ने एक समरी काबीना को भिजवाई थी। इसमें कहा था कि जो पाकिस्तान बाहर से लेगा उसमें हमें ड्यूटी फ्री जो चाहिए, तो उसके लिए आज ये समरी काबीना को भिजवा देगी। काबीना उसकी मंजूरी देगी और नौशेरा में जो रेलवे डिवीजन की स्थिति थी एजेंडा नंबर 7, वो जो है काबीना एजेंडे से निकाल दी गई है। जो पाकिस्तान एक्सपो सेंटर के चेयरमैन है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डायरेक्टर्स की जो है मंजूरी दी जाएगी। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत की समाज पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की तकर्री काबीना एजेंडे में शामिल है। उसके अलावा 1997 में जो स्टैब्लिशमेंट से मुतालिक काबीना के फैसले नजरसानी का मामला भी एजेंडे में शामिल है। मुतबादिल एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड के सीईओ राना अब्दुल जब्बार के इस्तीफे का मामला काबीना एजेंडे में शामिल है। उसके अलावा काबीना आज इदारा जाती इस्लाहात से मुताल्लिक जो कमेटी है 17 दिसंबर के फैसलों की तौसीक करेगी और काबीना कमेटी बराए कानून साजी केसेस के 31 दिसंबर के फैसलों की तौसीक की जाएगी। उसके साथ साथ मुल्क में जो कोविड की हाल है उस पर काबीना आज के इजलास में गौर करेगी। मुल्क की सियासी मौसी सूरत हाल का जायजा लेगी और आज के इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। ठीक है, 9 निकाती एजेंडा है। इस इजलास के हवाले से मजीद भी आपसे जानेंगे। शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका।